ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस शुभ दिन होली के दिन आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने नित्य भागवतम कथा में। और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबादें। मुबारक शब्द उर्दू है। कहते हैं कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग रंगों से खेल करके प्यार दिखाते हैं। यानी कोई कितना बड़े से बड़ा दुश्मन रहा हो, दोस्त रहे, कैसा भी रहा, सब कुछ भूल करके एक दूसरे से प्यार निभाते हैं। तो आज के दिन ये प्यार का दिन है और हमें प्यार किससे निभाना है? भगवान कृष्ण से, है ना। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, अपने हर दिन को भगवान के साथ जोड़ करके ही चलना है। यही होली का मेन उद्देश्य है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे और वो है बैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है। ब्रह्मा जी ने कुछ बोला, उसके आगे प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा। हम लोग उसको समझेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। तो आज जो श्लोक है भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 7 और श्लोक नंबर 2 और 3 करेंगे। इसमें हमें बहुत कुछ सुनने समझने को मिलेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आज के दिन। ठीक है। जातो रुचिर्जन यत सुयमान सुयज्ञ आकोति सूनुर्मरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महरदरार्तिम स्वयं भुवेन मनुना हरित्यनुक्तः। 2.7.2 है ना। कहते हैं भगवान मैंने आपको पहले पिछले क्लास में भी बताया था कि इस अध्याय में मेनली क्या है पता है? इस अध्याय में ये मेनली ट्रेलर है। पूरे भागवतम में जो जो भगवान ने अवतार लिए उनके जो आगे पूरा डिस्क्रिप्शन सुनने को मिलेगा। हम उसका ट्रेलर सुन रहे हैं कि किसने किसने अवतार लिया, क्या किया, थोड़ा सा अवतार लेकर के आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये थोड़ा सा उसका ट्रेलर है। जैसे मूवीज का ट्रेलर देखते हैं ना, तो वो ट्रेलर सारा इसमें दिखाई देगा। तो तैयार है मूवी के ट्रेलर देखने के लिए? तो जो है कहते हैं सर्वप्रथम
प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। अब बता रहे हैं पूरा किसके पिता कौन। अब ध्यान, ब्रह्मा जी, हम अभी किसके आगे पढ़ रहे हैं, सृष्टि कैसे बनना शुरू हुई, कैसे लोग जो है आगे बढ़ना शुरू हुए, है ना। कहते हैं कि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ और फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। तो सुयज्ञ से स्वयं, और फिर जो सुयज्ञ है, तो कई बार हमें ये पता नहीं होता, हम सोचते इंद्र, इंद्र मतलब एक व्यक्ति है इंद्र नाम का, जबकि मैं आपको बता दूं सब कुछ एक पोजीशन है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन होता है, उसी तरह से वहां इंद्र एक पोजीशन है, ब्रह्मा एक पोजीशन है, ब्रह्मा एक व्यक्ति नहीं है। तो क्या अगर आप ये बोलते हैं आज प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की पूजा कर रहा है, इसका मतलब है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में था व्यक्ति उसकी पूजा कर रहा है ना। यानी प्राइम मिनिस्टर की पूजा करने का मतलब उस पद की पूजा, यानी ब्रह्मा की कोई पूजा करता है। तो ब्रह्मा जी की पूजा का मतलब ये नहीं कि कोई ब्रह्मा नाम का व्यक्ति बैठा है। मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है तो बोला जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो ये सब लोग समझ आ जाएगा कि हाँ मोदी आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो ब्रह्मा के पद को कोई ना कोई व्यक्ति जो सृष्टि बनाना चाहता है, सृष्टि के, और भगवान का बड़ा भक्त है और वो चाहता है वो सृष्टि को तैयार करे, तो भगवान उसको ब्रह्मा बनने की पोजीशन देते हैं। जो देवताओं को हैंडल मैनेज करना चाहता है उसको इंद्र की पोजीशन देते हैं, इसलिए पवन देवता पोजीशन मिलता है, अग्नि देवता की पोजीशन नहीं। सब लोग हर बार अलग अलग इन पोजीशंस में बैठते हैं आकर के। वैसे ही आज इस बार कौन बैठे हैं, सुयज्ञ। वो जब इंद्र देव की पोजीशन को उन्होंने संभाला तो उन्होंने क्या किया, तीनों ग्रह मंडल ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोक में कुछ क्लेश थे, तब उन क्लेशों को उन्होंने दूर किया। और वो क्लेशों को दूर करके फिर क्या हुआ, वो बाद में कहते हैं फलता ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उससे हरि नाम से पुकारा, इसलिए उनको एक बार हरि भी बोला जाता है। तो ये तो एक छोटी सी कथा थी जिसमें कैसे जो है इंद्र के बारे में मैंने बताया। लेकिन जो अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यज्ञे च कर्दम ग्रहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। 2.7.3 महत्वपूर्ण श्लोक। कहते हैं इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए। तो भगवान जो है कपिल के रूप में जब आए तो उन्होंने क्या बोला, और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के रूप में अन्य 9 बहनों के साथ उन्होंने जन्म लिया। यानी पिता का नाम क्या था, कर्दम, और पत्नी का नाम है देवहूति। हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है। 33 स्कंद में आपको बहुत सुनने को मिलेगा इनके बारे में, कपिल महाराज के बारे में। कहते हैं कि जैसे ही कर्दम मुनि के घर में कपिल पुत्र जन्म हुए वो चले गए जंगल। तो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा डिस्कशन है 30 स्कंद में, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, आज उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी माता को क्या ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। कपिल मुनि ने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया और उसके बाद शिक्षा दी उसके, और फिर उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति की, जो कपिल का मार्ग है। तो अभी जो है हमारा आज का विषय क्या है, हमारा विषय है गोलोक और वैकुंठ में क्या अंतर है। हम अभी वही पढ़ने वाले हैं। अब हम वो समझेंगे, गोलोक और वैकुंठ का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि जब जो है, अगर आप देखिए गोलोक क्या है, भगवान का घर, ये मानिए गोलोक है भगवान का घर, और जो वैकुंठ है वो क्या है, जहां भगवान दिव्य भाव में रहते हैं, दिव्य स्वभाव में रहते हैं। और वैकुंठ घर में क्या, गोलोक में कैसे रहते हैं, अच्छे, मतलब बिल्कुल जैसे नहीं आप लोग घर में रहते तो कैसे रहते हैं, नॉर्मली बिल्कुल अकेले। और वैकुंठ जैसे जब कपिल भगवान कपिल के रूप में आए तो अवतरित हुए, तो उन्होंने कपिल नामक एक वैकुंठ, यानी कपिल का एक वैकुंठ हुआ। यानी जितने भी भगवान अवतार लेते हैं उन सबको एक एक वैकुंठ मिल जाता है, जहां कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ। तो वहां सबको एक एक, तो अभी ये दिमाग में आता है, अच्छा भगवान का एक वैकुंठ है, हम लोग सोचते हैं एक ही वैकुंठ है जहां भगवान निवास करते हैं,
जबकि अंतर है, गोलोक क्या है, भगवान का अपना निवास स्थान, और वैकुंठ क्या है, जहां भगवान के जितने भी अवतार हैं वो कोई ना कोई फॉर्म में वहां निवास करते हैं वैकुंठ में। अब वैकुंठ में जब भगवान जब जो है दिव्य स्वभाव में रहते हैं, दिव्य स्वभाव मतलब उनके पार्षद हैं और जो है उनके भक्त हैं, शिष्य, जब जितने लोग हैं सब वहां भगवान के आसपास वहां रहते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान यहाँ पर वैकुंठ में इस तरह से, तो जब व्यक्ति जाता है तो वैकुंठ रुक जाता है या गोलोक तक कौन पहुंच जाता है, कौन वैकुंठ में रुकता है? तो जो व्यक्ति यहाँ पर भगवान के दिव्य स्वभाव से बहुत, जैसे दिव्य भगवान को दिखता है वो, अरे वाह भगवान एक राजा रूप में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, किंग स्टाइल, भगवान का पसंद आता है उसको, भगवान देखो। लेकिन कई लोगों को भगवान का मुरली बजाना पसंद आता है, गैया चराना पसंद आता है। तो जो गौ चारण भगवान का पसंद करते हैं, मुरली बजाना पसंद करते हैं, भगवान के उस स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्वभाव में भगवान को देखना चाहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? गोलोक, और लगातार भक्ति करते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर है, कहाँ पर, जो ये सोचते हैं भगवान के दिव्य स्वभाव से प्रेरित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो जाते हैं वैकुंठ। और वैकुंठ एक तो है नहीं, अनगिनत वैकुंठ है, यानी भगवान के अनलिमिटेड अवतार। हमने लास्ट में पढ़ा था ना, जो नदी की तरंगें जितनी हैं, भगवान के अवतार उतने हैं, और जितने अवतार हैं उतने वैकुंठ हैं, और हर वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं। जैसे कपिल के लिए उनका एक वैकुंठ है, और माता उन्हीं वैकुंठ में गई, उनकी माता जो है देवहूति माता, उसी वैकुंठ यानी कपिल मुनि के ही वैकुंठ में जो उनको निवास मिला था उसी में गई। ये बहुत ज्ञान की बात है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान किस लिए आते हैं धरती में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आ जाते हैं। तो जब भगवान धर्म की हानि होती है और भगवान उपस्थित होते हैं, तो एक डिफरेंस आया है। किस लिए आते? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जो साधु हैं उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। ये भी एक पॉइंट है। जब धर्म की हानि होती है तो आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आते हैं, और साधुओं की रक्षा करने आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं साधु और साधक में क्या अंतर है। साधक कौन होता है? जो भगवान की लगातार धीरे, जैसे हम सब लोग साधक हैं, हम भगवान की भक्ति में भी तत्पर हैं। साधु कौन है? जिसने भगवान को रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया, वो साधु है। हैप्पी होली परमजीत प्रभु जी, हैप्पी होली दिनेश चंद्र भट्ट प्रभु जी, सभी लोग, वंशराज प्रभु जी हैप्पी होली, सभी को बहुत बहुत हैप्पी होली। कहते हैं साधु कौन है? जिसने भगवान को रियलाइज कर लिया, समझ लिया है भगवान कौन। तो साधक को है जो भी लगा हुआ है सेवा में। साधु कौन है? जिसने रियलाइज कर लिया है। तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, यानी परित्राण साधुओं को भी, और कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, आप जानते हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। यानी अगर कोई नाम लेता है तो भी उसकी रक्षा भगवान करते हैं। मीराबाई की रक्षा किसने करी? भगवान के नाम ने करी ना। स्वयं भगवान आए थे क्या भाई? प्रहलाद महाराज के लिए भगवान तो केवल एक बार आए, नरसिंह भगवान बन करके, लेकिन उनकी रक्षा कितनी बार हुई? कई बार। देखिए उनको फेंका गया। आज होली के दिन उनको जो है होलिका नामक एक राक्षसी ने उनको अपने गोद में बिठा करके जलाया, और जो है जला करके, लेकिन देखा क्या, तो उनको क्या मिला था कि तुम जलोगे नहीं। लेकिन जैसे ही उसने भगवान के भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, देखिए तुरंत ही जो है वो जल गई। तो कहते हैं लेकिन रक्षा किसने करी? हर बार भगवान का नाम ने। हम लोग यही सोचते हैं, असली में रक्षा क्या करता है? भगवान का नाम रक्षा करता है। आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, कोई भी उदाहरण, जब जो है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कृष्ण 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 कहती रही, और देखिए रक्षा हुई कि नहीं हुई। यानी भक्त की रक्षा भगवान का नाम ही करने में समर्थ है। भगवान को आने की क्या जरूरत है ना। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च, दुष्टों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है? माया देवी है ना, दुर्गा देवी, वो एक सेकंड में सबका विनाश कर सकती है ना। एक सेकंड में सबका विनाश कर सकती है। उनको भगवान को आने के लिए, विनाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो भी भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापन करने के लिए। फिर कहते हैं 3 बिंदु है ना। पहला पॉइंट हुआ
पहला बिंदु कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा, और असुरों का संहार करने आते हैं। और तीसरा किस लिए आते हैं? पहला हुआ साधु रक्षा, दूसरा असुर संहार, और धर्म की संस्थापना करने आते हैं। अब जब ये तीन चीजों के लिए अगर भगवान आना है तो प्रभुपाद जी अकेले आए, वृद्धावस्था में 10 साल में इतना बढ़िया धर्म स्थापित कर दिया। यानी उनका कोई भी एक भक्त पूरा धर्म स्थापित कर सकता है, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? यानी तीनों कामों में भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर क्यों बोला जाता है कि ये 3 काम के लिए भगवान आते हैं? ये तो बड़ा प्रश्न बन गया। तो भगवान क्यों आते हैं? जब साधु भगवान का नाम लेता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार भगवान के नाम का स्मरण करता रहता है, तो इसके हृदय में भगवान के विरह की अग्नि जलने लगती है। और वो दुष्टों से परेशान नहीं होता, वो तो अपने शरीर को शरीर मानता ही नहीं है। मच्छर काट दे, सांप काट दे, दुष्ट आके गर्दन काट दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साधु को, क्योंकि उसको पता चल गया ये शरीर तो नश्वर है, नष्ट होना है। वो भगवान के केवल ध्यान में लगा करके भगवान की विरह की अग्नि से जलता रहता है, और भगवान को हमेशा याद करता रहता है कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। और जब ये इस तरह से विरह की अग्नि से जलता है, तब भगवान उससे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, उसकी उस विरह की अग्नि से रक्षा करने आते हैं, और किसी वजह से नहीं आते। तो तीनों कार्य के लिए अगर दुष्टों का विनाश करना तो दुर्गा देवी बहुत है। अरे रावण के सर दस्ते, हृदय तो एक ही था, बस दुर्गा देवी कैसे बस की बात थी, कुछ टेंशन नहीं। तो जो लेकिन यानी भगवान की माया शक्ति बहुत मजबूत है सबको विनाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए भक्त बहुत है ना। और जो है साधुओं की रक्षा करने के लिए नाम बहुत है। जब आप नाम लेते रहते हैं तो भगवान की सुरक्षा वैसे हो जाती है। और हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम नाम के अलावा सबका सहारा लेते हैं, भैया वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। अरे हमारा रक्षा केवल नाम कर सकता है, केवल नाम। इसलिए नाम के सहारा पकड़िए, नाम बोलते रहिए। और भगवान के तब आते हैं अपने भक्तों की उस विरह की अग्नि से रक्षा करने के लिए आते हैं। और किस किस रूप में आते हैं? अंश, कला, गुण, युग और मनवंतर अवतार में आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं। और जो है कुछ ऐसे अवतार हैं जो भगवान जैसे पूरे गुण लेके नहीं होते, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आते हैं, जैसे नारद की तरह आ गए, या व्यास देव जी की तरह आ गए, या ऐसे ऐसे आते हैं। तो भगवान का शक्त्यावेश अवतार हो जाता है, उस शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। और खुद नहीं आते हैं, अपने पार्षद को बोलते हैं कि तुम जाके अवतार लेके जाओ, खुद अवतार नहीं होते। इन शक्त्यावेश अवतार भगवान के पार्षदों द्वारा लिया जाता है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आत्मगतिन, यानी भगवान, जब भगवान का हम नाम लेते रहते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान भगवान के बारे में ऐसे ही हो जाता है। आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जरूरी क्या है। जैसे अभी आपने श्लोक को पढ़ा, आपको पता चला चाहिए वैकुंठ है, ये गोलोक है। भगवान जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसको पता होता है वो कहां से आया है, तो वहां जाने का प्रयास करता है। और जब सोचिए, जब कभी आपका बच्चा कोई हॉस्टल में है, पापा मिलने आते हैं ना, पापा मिलने क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि बच्चे को अच्छा लगेगा। बाकी उसे खाने पीने रक्षा के लिए सब लोग वहां पर हैं, कोई ना कोई, लेकिन किस लिए आते हैं? ताकि बच्चे को खुशी दे सके, प्रसन्नता दे सके। और इस तरह से करके कहते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में भगवान एक भक्त के साथ रहते हैं। उदाहरण, आपको लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करने का मतलब हमारी उम्र ही कितनी हुई है ना? हमारी अभी उम्र कितनी है? हम तो बुढ़ापे में करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे। वृद्धावस्था क्या है? मृत्यु के समीप जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको वृद्धावस्था बोलते हैं। तो अगर आप मृत्यु के समीप, तो कहें हाँ प्रभु जी मृत्यु के समीप कोई खड़ा है, तो क्या कोई आज ये गारंटी दे सकता है कि उसकी मृत्यु कब होगी? नहीं गारंटी दे सकता।
तो यानी अब हम किसके खड़े हैं? हम लोग वृद्ध हैं, कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए भगवान के नाम के सहारा के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं चलने वाला। प्रभु जी कहते हैं कि जीवात्मा अपनी वैधानिक स्थिति से ही आध्यात्मिक रूप से भगवान के जैसे गुण वाले होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंतर होता है। जो जीवात्मा है जैसे समुद्र है, समुद्र का एक बूंद जब निकालते हैं तो समुद्र की क्वालिटी उसमें होती है, लेकिन क्या समुद्र का एक बूंद नाव बहा ले जाएगा क्या? आपके शरीर का जब ब्लड टेस्ट होता है तो कैसा होता है? एक छोटा सा सिरिंज से थोड़ा सा खून निकालते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर कोई बोले प्रभु जी ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपको पूरी बॉडी का ब्लड देना पड़ेगा, हम पूरी बॉडी को ब्लड को टेस्ट करके वापस आपके में डालेंगे, आप कहेंगे बस भैया मर जाने दो, मुझे टेस्ट नहीं कराऊंगा। है कि नहीं? ब्लड टेस्ट कराएंगे क्या ऐसे में? नहीं भैया मर जाने दो, टेस्ट नहीं कराने वाला मैं। तो कहते हैं कि जो जीव है वो भौतिक जब में आता है, भौतिक अवस्था में आता है, इधर आता है, तो क्या होता है? वो कवर किससे हो जाता है? संदूषण, दूषित हो जाता है। इसलिए शरीर यानी कितना भी अच्छा हीरा हो, हीरा के अंदर ऊपर मिट्टी लग जाए तो कोयला जैसा दिखने लगेगा, पड़ा रहे तो कोयला जैसा दिखने लगता है। तो जीव क्या है? पूर्ण आध्यात्मिक है, और जीव क्या है? पूर्ण आध्यात्मिक है। उसके ऊपर ये भौतिक आवरण मिल करके क्या कर देता है? उसको भौतिक अवस्था में ले जाता है। और इसलिए वो भगवान के विषय में जीव को परमानेंटली चाहिए खुराक, लेकिन जो मनुष्य है, जो शरीर के जो हमारी इंद्रियां हैं, वो सब कुछ भुला देती हैं। हमारा मन बुद्धि भगवान इसलिए दिया है ताकि हम भगवान को पहचान सकें, खुद को पहचान सकें, भगवान से जुड़ने का प्रयास कर सकें। लेकिन क्या होता है? उसी जगह हमें छोटी छोटी खुशियां भगवान देते हैं और हम बड़ी खुशियों को भूल जाते हैं। छोटी खुशियां क्या है? आहा ये मिल गया, चलो इसको प्राप्त करके आनंद मिलेगा, वो प्राप्त करके आनंद मिलेगा, उस दोस्त ने मेरी इतनी मदद कर दी, कितना अच्छा मित्र है। और वो जो बड़ी खुशी है भगवान के साथ जो परमानंद है, जिसको लेकर के जब साधु उस विरह की अग्नि में जब जलता है, तब भगवान सामने प्रेजेंट होकर के आकर के जब हमारे साथ एक रूप होते हैं, जब हमें दर्शन देते हैं, हमें आलिंगन करते हैं, हम उस आनंद को भूल जाते हैं। जगाई मघाई जब चैतन्य महाप्रभु, बताऊंगा कभी इसकी पूरी कथा सुनाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मघाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर अटैक किया तो उनको खून निकलने लगा, और जब खून निकला तो उन्होंने जो है तभी जब अरे इनका कोई भला कर दो, ये ब्राह्मण पुत्र हैं लेकिन राक्षसों जैसा कार्य कर रहे हैं, इनका भगवान है, हे चैतन्य महाप्रभु आप इनको जो है भला करिए। और उनका जब भला करने के लिए वो लगातार सोच रहे हैं, और वहीं पे महाप्रभु को लगा अरे ये क्या नाम, ये क्या है, ये जो है मेरे अगर कोई स्वयं भगवान को कुछ बोल दे भगवान को बुरा नहीं लगता, लेकिन भक्त को कोई बोल दे तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो उन्होंने सीधे सुदर्शन को सुदर्शन चक्र 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 बोलने लगे, आवाहन करने लगे चक्र का। और जब जगाई मगाई ने चक्र को देखा तो कांपने लगे और पैरों में गिर गए चैतन्य महाप्रभु के। उनका मैं अगर तुमने मुझे कुछ बोला होता कोई बात नहीं, मेरे भक्त को बोला है, नित्यानंद प्रभु को बोला है, इसलिए तुमको मैं माफ नहीं कर सकता, माफी उन्हीं से मांगनी पड़ेगी। और नित्यानंद प्रभु ने कहा मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था जिस समय उन्होंने गलती करी थी। मैं तो चाहता हूं इन दुष्टों का भला हो। ये होता है एक भक्त के अंदर की। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको गले लगाया तो मूर्छित हो गए, उस प्रेम से मूर्छित हो गए, तो उस आनंद में मूर्छित हो गए। तो जब तक आनंद में मूर्छा ना आता तक वो किस बात के आनंद। कई लोग होते ना इतनी खुशी सुन लेते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, है ना कुछ लोग, लेकिन भौतिक खुश को सुनते हैं और बेहोश हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं, कनक कनकते सगुनी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ या भगवान कृष्ण के साथ जब प्रेम की वार्तालाप आदान प्रदान होता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद कहीं नहीं है। हमें उस आनंद की तलाश करनी है। इसलिए आज होली है, आज खूब अच्छे से खेलिए। फूलों से कल हमने फूलों की होली करी, आपने बहुत एंजॉय किया था, मैं देखा था आप सब लोग आए थे, ज्वाइन किए थे। और अच्छे से आज खेलिएगा और भगवान को स्मरण करिएगा, भगवान के साथ होली खेलिएगा। अब भगवान करे आज आपका ये रंग बिरंगा जो आज समय होगा आपका, ये रंग पूरे जीवन भगवान के रंग से आप रंग जाएं।
भगवान के नाम के रंग से रंग जाएं और इतना भगवान के नाम रम जाएं कि सब के सब भगवान के गोलोक धाम की तरफ दिशा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन किया, आप लोग आभारी हम आपके कि आप लोग आते हैं, नृत्य सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं आप लोग। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ एक प्रश्न शायद पूछा था प्रभु जी ने, मैं भूल गया, एक सेकंड अपना करने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है जो कोई प्रश्न शायद नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो अगर कोई प्रश्न मुझे दिखा इसमें चैट में तो मैं कल ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ अल्पविराम लेते हैं, कल फिर से मिलेंगे 9:30 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।